हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया डायग्राम लेके आया हूँ जो इसमें इस डायग्राम में जो एस्टिमेटिक व्यू है मैं फर्स्ट एंगल में बनाऊंगा। इस डायग्राम में आपको हिडन लाइन किस तरीके से बनाने हैं, उस डायग्राम से ऑर्थोग्राफिक में किस तरह हिडन लाइन हमें प्रदर्शित करना है, इस टॉपिक में मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं डायग्राम पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और कुछ इस तरीके से अगर डायग्राम आते हैं एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इस आइसोमेट्रिक में आपको हिडन लाइन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हिडन लाइन आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की तल है फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा है, वो हमें हिडन लाइन से इसको दर्शाने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्लॉट है और ये भी स्लॉट है। तो इन सभी लाइनों को हम हिडन लाइंस के जरिए हम शो करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। इस डायग्राम को मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हल करके दिखाऊंगा। तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाने से पहले पूरे डायमेंशंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। इतने सारे डायमेंशंस यहाँ पर दे सकते हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, खासकर फ्रंट व्यू में, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्रंट व्यू हम अगर फर्स्ट एंगल बनाते हैं तो देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और साइड व्यू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में राइट हैंड साइड में आ जाता है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से आपको लाइन देखने को मिल रही होगी, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। करने के बाद आप चलते हैं, हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस पर हम जब भी फ्रंट व्यू बनाएंगे फर्स्ट एंगल में, वो हम ऊपर की तरफ ही बनाते हैं, ठीक है। और फ्रंट व्यू में देखते हैं कि लेंथ हमारी कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ पूरी लेंथ हमें नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं 25 mm इसकी लेंथ दिया हुआ है, 25 mm इसकी लेंथ दिया हुआ है और इसकी कुल लंबाई हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि 30 यानी इसकी लंबाई और इसकी स्लॉट की लंबाई और यहाँ पर इसकी लंबाई दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा कुल लेंथ आ जाएगा 90 mm। तो इसकी भी लेंथ हमारी 90 होगी और इसमें इस लाइन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 60 mm दिया हुआ है वो हमारा इसकी लेंथ दी हुई है। ये स्लॉट की लेंथ हमारी दी हुई है क्योंकि ये टेपर में है। और इसकी जो हाइट है यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 mm दिया हुआ है। तो हम पहले हाइट को लेते हैं। इसकी हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, शो नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे तो इसकी हाइट हमें यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि इसकी कुल हाइट कितनी है। तो हम चलते हैं, आपको इस क्वेश्चंस को हल करके बताते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। आपको स्केल लेना है और 70 mm आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 70 mm आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 70 mm ले लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 mm, यानी ये जो हमारा 25 mm है, तो यहाँ पर लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे। यानी हमारा ये जो लेफ़्ट है, यहाँ से 25 mm का एक लाइन खींचेंगे पहले। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 25 mm का लाइन खींच लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 90 है, तो यहाँ से 25 mm हम एक और लाइन कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा 25 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 25 डायमेंशंस के हिसाब से चलना है 25, और यहाँ पर भी हमारा 25 लेते हैं, यानी इसकी कुल लंबाई हमारी 90 mm है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हाइट है हमारा
देख सकते हैं कि ये जो हाइट है वो हमारा 15 mm है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 15 mm इसकी हाइट को हम ले लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 mm एक हाइट ले लिया। अब यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया को करते हैं क्योंकि दोनों हाइट हमारी सेम है। 15 mm यहाँ से मैंने हाइट को ले लिया। अब हम इसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो इसका 90 का हाफ क्या होता है, 90 का हाफ होता है 45। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 45। तो आप यहाँ पे एक पूर्णविराम लगा दीजिए कि आपको दिखे नहीं, बाद में आप इसको इरेज कर दीजिएगा। और इसी पूर्णविराम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक पूर्णविराम लगाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करना है, अब इसकी जो लेंथ है हमें दिया हुआ है वो 60 mm है। तो 60 का आधा कितना होता है, 30 यहाँ पर रखेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन को 60 तक ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 60 तक आप दिख रहा होगा, और ये 60 का आधा 30 और इधर 30। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट को हमें ऐड कर देने हैं। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा आइसोमेट्रिक के हिसाब से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है राइट हैंड हाइट कितनी है, जो इसकी हाइट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 mm दर्शाया गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको हम 25 mm हाइट को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये टेपर की तरफ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये एरिया दिखाई देगा और ये एरिया दिखाई देगा। ठीक है, ये स्लॉट नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, ये टेपर में हमें दिखाई दे रहा है तो हमें ये टेपर में ही बनाना है। तो ये जो ऊपर वाली हाइट का पॉइंट है और नीचे वाली हाइट का पॉइंट है हमें मैच कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको देखने में आ रहा कि हमारा फ्रंट व्यू को कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, अब यहाँ से अब इसकी लेंथ लेनी है। देखिए इस पॉइंट से आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 mm दिया हुआ है, यानी 30 30 30। तो हमें यहाँ पर एक एक करके हमें लेना है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट 90 ले लें। तो 90 ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या चीज़ बनाना है अब, और गलत भी डायग्राम हो जाएगा। तो हम पहले डायमेंशंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से 30 हम देखिए ले लेते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन के हिसाब चलना है तो यहाँ से देख सकते हैं 30 मैंने ले लिया। अगर हमें ये दिख रहा है, ठीक है, हमें अगर सामने से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ये हमारा फ्लैट है, ये टेपर में है तो हमें इतना एरिया दिख रहा है। अब इसकी हाइट हम देखेंगे कितनी है, 25 mm। देखिए अब इस लाइन में हमें हिडन लाइन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये जो टेपर है वो हमें बनाने हैं और इसमें दर्शाने हैं। तो आपको कुछ क्या करना है कि यहाँ से नीचे की तरफ ले जाना है टेपर में 25 mm। तो आपको यहाँ तक तो ठीक है, इस लाइन तक आपको इस तरह करना है और इसके बाद जो आएगा वो हिडन लाइन आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हिडन लाइन में है। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसकी विड्थ है वो हमारी देख सकते हैं 30 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 30 mm को ले लेते हैं। ये जो लाइन जाएगी वो हिडन लाइन में जाएगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा हिडन लाइन में। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट देनी है तो हम इसको हाइट को देते हैं। देख सकते हैं कि 25 mm दिया हुआ है तो 25 mm मैंने दे दिया। अब हमें क्या करना है, 30 mm इसको देना है। तो यहाँ से हम 30 mm। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है हम इस लाइन को मैच कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू नज़र में आ रहा होगा। ये जो हिडन लाइन है आपको क्या करना है
कि यहाँ पर लाकर नहीं छोड़ना है, आपको ये हिडन लाइन दर्शानी है, क्योंकि आप हमें ये दिखाई दे रहा होगा साइड व्यू से पूरा स्लॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में हमें अगर यहाँ से देखेंगे तो लेकिन हमारा ये पूरा स्लॉट बना हुआ है, तो हम इसको हिडन लाइन से इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमें इसको दर्शा देने हैं हिडन लाइन से। अब हमें क्या करना है कि ये जो स्लॉट कटे हुए हैं इसको भी हमें हिडन लाइन से दर्शाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 mm दिया हुआ है, तो हमें इसको भी हिडन लाइन से दर्शाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 25 mm को डायमेंशंस ले लेते हैं और पूरे विराम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 25 mm पर ही हमारा नापे हुए थे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट है हम इन दोनों पॉइंट को हिडन लाइन से प्रदर्शित कर देंगे। ये जो लाइन होगी है ये हमारी यहाँ से यहाँ तक वो हमारी हिडन लाइन से प्रदर्शित करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक बार चेक कर ले, रीचेक कर ले कि कोई चीज़ छूटा तो नहीं ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई कुछ नहीं छूटा है, एक्यूरेट सब सही है और हमें कुछ नहीं बनाना है। तो हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। और देख सकते हैं इसमें कोई सेंटर वेंटर लाइन नहीं लेना है, आपको फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, डायमेंशंस हम लास्ट में देंगे। अब चलते हैं साइड व्यू पर। ठीक है, फ्रंट व्यू बनाने के बाद आप साइड व्यू ही बनाइएगा। तो साइड व्यू पर चलते हैं। तो साइड व्यू पर आप देख सकते हैं कि ये एल आकार का दिख रहा होगा, इसके बाद ये स्लॉट दिख रही है, ये हमारा स्लॉट दिख रहा है और ये हमारा जो स्लॉट दिख रहा है नीचे की तरफ फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं किस तरीके से आपको फ्रंट व्यू। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा ये फ्रंट व्यू था, ये हमारा साइड व्यू है। तो अब हम साइड व्यू क्रिएट करेंगे, दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। अब हम बनाएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट एंगल में हल कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है हमारी 90 दिया हुआ है और इसकी जो हाइट है हमारी 70 है। तो हम इसको लेंथ हम नाप, इसकी जो लेंथ है हमारी 90 है। तो हम क्या करेंगे 90 को कुछ इस तरीके से नाप लेते हैं और इसकी हाइट हमारी कितनी दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारी दी हुई है 7 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना है 25 mm और यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है 70 mm। जो इसकी हाइट है वो हमारी सेम हाइट है, तो हम यहाँ इसको भी हम 70 mm ले लेते हैं। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें ये 70 mm क्यों ले लिया, आप कंफ्यूज जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25 mm दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करते हैं इसको 25 mm ही बनाते हैं कि आपको समझ में आए डायग्राम। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 25 mm मैंने ले लिया। अब यहाँ पर चलना है कि इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, हम इसकी विड्थ ले लेंगे 30 mm, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 30 mm यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 30 mm को हम, आप देख सकते हैं कि हमारा 30 mm हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से नाप लेते हैं पहले इसको 25 mm, तो हमारा गलत नहीं होगा। तो हम इसको नाप लेते हैं ये। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये मैंने 30 mm ले लिया, अब हमें बनाना है 60 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 60 mm यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा 60 है, ये मैच करना है, यानी ये लाइन हमारी क्लियर है। ठीक है, तो हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये एल के आकार का आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये भी दिखेगा, अगर साइड व्यू से देखेंगे तो ये तो दिख ही रहा है। अब हमें ये भी दिखेगा, तो ये कहाँ तक दिखेगा 70 mm, यानी यहाँ तक हमें दिखेगा। अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो टेपर में दिखाई दे रहा है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें टेपर में ये नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 30 mm है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 30 mm
नाप लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 30 mm नाप लिया। नापने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से यानी ये भी 30 है और ये भी 30 है, खींच लिए। ठीक है, अब ये भी हमारा लाइन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं। अब देख सकते हैं कुछ ही तरीके से हमारा दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ही तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि इसकी हाइट हो गया और इसकी हाइट हमें कुछ ही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसकी जो स्लॉट है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो देख सकते हैं एकदम प्लेन दिख रहा होगा, हमें ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारा देख सकते हैं कि यहाँ से छुपा हुआ है। तो छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको छुपा हुआ है तो हम इसको हिडन लाइन से दर्शा देंगे। तो कितना दिया हुआ, इसकी हाइट हमारी 25 mm है। तो यहाँ पर हम 25 mm नाप लेते हैं और इसको हिडन लाइन से आपको दर्शाने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको हिडन लाइन दर्शाने हैं। ये लाइन और ये लाइन इस लाइन से टच होनी चाहिए हिडन लाइन में। ठीक है, ये हमारा हिडन लाइन, यानी ये हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो स्लॉट है यहाँ पर हमें कुछ बनाना नहीं है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, ये जो लाइन है, ये स्लॉट बना हुआ है, इसका हिडन लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यही हिडन लाइन हमारा जाएगा। यह ज़्यादा कुछ नापना नहीं है, स्केल को लेना है और इसी को हम हिडन लाइन से हम डायग्राम को बना देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, हिडन लाइन बनाते हुए ये लाइन और ये लाइन आपको टच होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। पूरा क्लियर हो गया कि हमें फ्रंट व्यू कैसे बनाना है और साइड व्यू किस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, और अब हम चलते हैं टॉप व्यू पर। तो आप जानते ही हैं कि टॉप व्यू जहाँ फ्रंट व्यू होता है ठीक ऊपर या नीचे होता है। तो हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में। तो हमारा जब टॉप व्यू ऊपर बना है तो हम फ्रंट व्यू ऊपर बना है तो टॉप व्यू हम नीचे की तरफ ही बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि टॉप व्यू में हमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। तो लेंथ, जो इसकी लेंथ है, लेंथ में कोई अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉप व्यू में जो दिया हुआ है हमें वही बनाने हैं। तो जब भी हम टॉप व्यू बनाएंगे तो ये जो इसकी लेंथ है वो कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है, इसकी लेंथ हमारी सेम होती है। हाइट में चेंज हो सकता है, बाकी लेंथ में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ लेंगे और इसकी ये हाइट लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हाइट हमारी कितनी है, तो हाइट हम क्या लेंगे 30 यानी 90। आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी, अब देख सकते हैं हाइट ही हम इसको कहते हैं, और यहाँ पर विड्थ हम कहेंगे। इसकी विड्थ कितनी है 90 है, तो हम इसकी हाइट ले लेंगे 90 है। ये आप यहाँ पर हिडन लाइन बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम पर दे सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिया हुआ आइसोमेट्रिक व्यू, ये जो एंगल में है, ये एंगल में स्लॉट बना हुआ है। तो हमें ये जो लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी वो हिडन लाइन में, अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हिडन लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये जो लाइन गई है वो 25 mm पर गई है। आप देख सकते हैं कि 25 mm दर्शाया है, तो ये भी लाइन हमारी 25 mm है। और ये लाइन है मिडिल से 60 mm। आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो सेंटर है ये हमारी 60 mm है, तो ये हमारे 60 mm कुछ ही तरीके से देंगे। और एक बात और रखिएगा, कभी भी इसकी सेंटर मत लाइन खींचिएगा, सेंटर लाइन नहीं खींचिएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किल में नहीं दिया हुआ है। अगर कोई सर्किल दिया होता है तब हम उसका सेंटर लाइन हम लेते हैं, तो हम कभी भी इसका सेंटर लाइन नहीं लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू
बनकर तैयार हो गया है। हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन सेम देने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं कि डायमेंशन दिए हुए हैं, सेम डायमेंशंस टू कॉपी कर देने हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व करके इसको हल करके बताया हूँ, तो आपको इसी तरह से हल करने होंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से हिडन लाइन देना है और किस तरीके से आपको उस डायमेंशंस को सॉल्व करने हैं जिस डायमेंशंस को आपको कंफ्यूजन में हो। तो आपको आप देखना होगा कहीं ना कहीं डायमेंशंस वो दिया होता है, उसको जोड़िए, ऐड करिए, माइनस करिए, आपको उसकी जो विड्थ है, हाइट है, सब पता चल जाएगा। तो आपको शांतिपूर्वक जब भी ड्राइंग बनाए एकदम दिमाग फ्रेश करके बनाए तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये पूरा डायग्राम से जो फ्रंट टॉप साइड है आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरीके से हल करने हैं। अगर इस टाइप के डायग्राम्स आते हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले। प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या सीखने को मिला, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर इसे शेयर भी कर सकते हैं।